अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सर हमज़ा अकबर और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा आपके फोर्थ चैप्टर का दूसरा लेक्चर। ठीक है, कल हमने फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था पहले वाले पीरियड में, जिसमें हमने जाना था कि हम कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खाते हैं। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, फल की सूरत में, सब्ज़ियों की सूरत में, अनाज की सूरत में, बीज की शक्ल में, जड़ों की शक्ल में, तने की शक्ल में, पत्तों की शक्ल में। सही है। आज हम उन ग़िज़ाओं के फ़ायदे पढ़ेंगे, यानी कि वो जो हम खाते हैं उनसे हमें फ़ायदे क्या मिल रहे होते हैं। या कोई गोश्त खा रहे हैं हम, कोई मछली खा रहे हैं, कोई दूध पी रहे हैं, कोई सब्ज़ी खा रहे हैं, कोई मौसमी फल खा रहे हैं, उसके दरअसल फ़ायदे क्या होते हैं। सही है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ग़िज़ाओं के फ़ायदे कि कौन सी ग़िज़ा हमें क्या फ़ायदा देती है। ठीक है, आप सबने ये टॉपिक बहुत ही जो है वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। सही है, पूरा ध्यान इस पर रखना है ताकि आपको पता चले कौन कौन सी ग़िज़ाएँ आपके लिए ज़रूरी हैं खानी, और वो आपने ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी को किस तरह तवानाई दे रही होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन ग़िज़ाओं की जो हमारी नशोनुमा करती हैं। ठीक है, जो हमें ताकत देती हैं, जो हमें बढ़ाती हैं। ठीक है, हमारी ताकत को, तवानाई को बढ़ाती हैं, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के वज़न भी हमारा बढ़ने लगता है, हमारा साइज़ भी बढ़ने लगता है, यानी कि नशोनुमा। नशोनुमा मीन्स ग्रोथ। पहला फ़ायदा है ग्रोथ। ठीक है, अब कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ग़िज़ाएँ जिनमें सब्ज़ियाँ और फल वग़ैरह शामिल हैं, वो हमें भरपूर तवानाई देती हैं। ठीक है, सब्ज़ियाँ, फल ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें पूरी तरह से तवानाई देती हैं, बहुत ज़्यादा तवानाई देती हैं। जब ज़्यादा तवानाई मिलती है तो जितना तवानाई हमें यूज़ करनी होती है हम यूज़ करते हैं, बाकी तवानाई हमारी बॉडी में स्टोर होती जाती है, जमा होती जाती है। अब जब वो तवानाई जमा होती जाती है तो हमारी बॉडी का जो साइज़ है वो बढ़ने लगता है, हमारी बॉडी का जो वज़न है वो बढ़ने लगता है, हमारी जो मेंटल पावर है वो बढ़ने लगती है, जब हमारी एनर्जी सेव होने लगती है। ठीक है बच्चों, तो ज़रा मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ, सारे बच्चे सुने। कुछ ग़िज़ाएँ हमें बढ़ने में मदद देती हैं, ये हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? ये हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। उसके अलावा हमारे जिस्म को ताकत देती हैं। ठीक है, इन ग़िज़ाओं में मछली, गाय और बकरे का गोश्त, अंडे, दालें और दूध वग़ैरह ऐसी ग़िज़ाएँ हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो कुछ सब्ज़ियाँ भी हैं और कुछ फल भी हैं। ठीक है बच्चों, फल और सब्ज़ियाँ जो हैं उनमें आ जाती हैं आपके अनाज आ जाते हैं। ठीक है, अनाज में शामिल होता है सीड्स वग़ैरह। ठीक है, जैसे कि बीन, लोबिया वग़ैरह, और उसके अलावा आपका दालें वग़ैरह, चने वग़ैरह, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? सब्ज़ियों में और फलों में। सही है, और उसके अलावा इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं बच्चों? इनमें शामिल होती हैं इन ग़िज़ाओं में और चीज़ें क्या शामिल होती हैं? दूध। ठीक है, सब्ज़ियों और फलों के साथ साथ दूध, मछली, गाय और बकरे का गोश्त, वगैरह। ठीक है, क्लियर हो गया? सब्ज़ियाँ और फल वगैरह शामिल हैं
वो हमें भरपूर तवानाई देती हैं, हड्डियों को मजबूत करती हैं। और इसमें और कौन कौन सी ग़िज़ा शामिल हैं? सब्जियाँ और फलों के अलावा दूध, मछली, गाय और बकरे का गोश्त वगैरह। अच्छा, अब सब्जियों और फलों में कौन कौन से शामिल हैं? फलों में शामिल होता है आपके पास आड़ू, ठीक है, एप्पल, पाइन एप्पल, ठीक है, ये वो फ्रूट्स हैं जो हमें तवानाई देते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ती है, नशोनुमा होती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आगे बोलते हैं अगली लाइन में, अगले पैराग्राफ में आ जाएं, डायग्राम के नीचे पेज नंबर 27 पर। कुछ ग़िज़ाएँ हमें जिस्म में चर्बी की शक्ल में जमा होती हैं, सही है, जिसे हमारा जिस्म ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता है। चर्बी वाली ग़िज़ाएँ घी, तेल और मक्खन वगैरह हैं, सही है। ज़रूरत, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने खाना ना खाया हो और हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी के बग़ैर हम काम कर ही नहीं सकते। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, जो हमारी चर्बी वगैरह वाली ग़िज़ा होती हैं वो हमारी बॉडी में महफूज होती हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर वो ग़िज़ाएँ हमारी बॉडी से निकलना शुरू होती हैं, बॉडी से मुराद बॉडी में निकलना शुरू होती हैं और हमें एनर्जी देती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? ज़रूरत के वक्त फराहम होने वाली ग़िज़ा, ज़रूरत के वक्त फराहम होने वाली ग़िज़ा, यानी कि ये वो ग़िज़ाएँ होती हैं बच्चों, ये हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाती हैं, सही है। ये हमें फ़ौरी बॉडी में जाकर तवानाई नहीं देती, बल्कि ये बॉडी में जाकर महफूज हो जाती हैं, कहीं पे सेव हो जाती हैं, सही है। और इनमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ शामिल हैं? सारी चर्बी वाली ग़िज़ाएँ, सही है, जैसे कि घी, मक्खन और तेल वगैरह, ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो हमारी बॉडी में जाकर सेव हो जाती हैं, ठीक है। में जमा होती हैं और कब काम आती हैं? ज़रूरत पड़ने पर। ज़रूरत के वक्त हमें एनर्जी देती हैं, एनर्जी देती हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी क्यों देती है? एनर्जी तो हमें एनी टाइम चाहिए बच्चों। जब हम ग़िज़ाएँ सारी ले रहे हैं और हमें एनर्जी मिल रही है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती फालतू, सही है। लेकिन जब हम ग़िज़ा नहीं खा रहे, अब जो है हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें एनर्जी की ज़रूरत है। आपको मैं एक बात बताऊं कि कुछ लोग बग़ैर खाना खाए जो कुछ दिन ज़िंदा रह लेते हैं या बग़ैर खाना खाए अपना टाइम गुजार लेते हैं, वो किस वजह से? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या सेव होती है? घी, मक्खन, तेल, ये जो है हमारी बॉडी में जाकर सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है। और ज़रूरत पड़ने पर जब हम कोई दूसरी ग़िज़ा नहीं लेते, ये हमारी बॉडी से टूटती है और बॉडी में निकल कर ये हमारी बॉडी को क्या दे रही होती है? तवानाई दे रही होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये जो हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है वो इसी वजह से हो रही होती है कि जब हमारी बॉडी में तवानाई की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी में महफूज जो तवानाई फराहम करने वाली अशियाएँ होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, तो हमें कमज़ोरी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये हमारी बॉडी में स्टोर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये स्टोर हैं तो ये क्या ज़ाहिर कर रहा है? ये स्टोर हैं, इसका मतलब हम मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ ले रहे हैं। और अगर ये टूट रही हैं, इसका मतलब है कि हम मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ और दूसरी ग़िज़ाएँ नहीं ले रहे। जब भी जो हमारे घर में हमारी बॉडी में मौजूद महफूज ग़िज़ाएँ हैं उनको टूटना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? हमारे घर में खाना नहीं पकता, जब भी हम जाके फ्रिज में देखते हैं कि कोई बासी खाना रखा हुआ है तो वो हम निकाल लें, ऐसी है। लेकिन जब खाना पका हुआ होगा तो आप बिला वजह बासी खाना निकालोगे। तो यही एग्जाम्पल इधर भी है कि जब हम ग़िज़ा रोज़मर्रा की जो ग़िज़ा है वो टाइम पर लेंगे तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये स्टोर रहेंगी और हमारी बॉडी दिन ब दिन वज़न के लिहाज से बढ़ती जाएगी, ठीक है, नशोनुमा पाएगी, सही है। लेकिन अगर हम रोज़मर्रा के लिहाज से खाना नहीं लेते रहेंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो है ये टूटना शुरू हो जाएगी और हमें एनर्जी देने के लिए ये बेचारी
बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगी और हमें एनर्जी देना शुरू कर देगी, जिससे हमारी बॉडी को बाद औक़ात कमज़ोरी भी हो जाती है। ठीक है, एनर्जी तो ये देती है, लेकिन इसके एनर्जी देने के बाद एक वक्त ऐसा भी तो आएगा कि ये भी ख़त्म हो जाएगी। जब एनर्जी हम कहाँ से हासिल करेंगे, तो जब हमें कमज़ोरी हो जाती है, हम कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी कुछ ग़िज़ाएँ। अच्छा, उसके अलावा और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खाते हैं पीते हैं, लेकिन सारी ग़िज़ाओं का इन्हिसार इन्हीं चीज़ों पर होता है, दूध, मछली, गोश्त, फल, सब्ज़ियाँ। ठीक है, अब इन ग़िज़ाओं के साथ एक चीज़ और ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, वो है पानी। क्या ज़रूरी है? पानी। तो आपने पानी भी साथ के साथ पीना चाहिए। पानी हमारी बॉडी में खून की रवानी बढ़ाता है। ठीक है, और पानी की कमी को दूर करता है। ठीक है, तो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी के बग़ैर हमारी बॉडी को बाकी खाना हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी होता है तो वो आसानी हज़म कर सकती है। ठीक है, जब पानी नहीं होता तो वो हज़म नहीं कर पाती। समझ में आ रही है? आप देखो, कभी कभार हम लगातार खाना खाते रहें तो हमें ऐसा लगता है खाना इधर रखा हुआ है, लेकिन जब हम पानी पीते हैं तो जान में जान आती है कि पता चलता है खाना अंदर चला गया, मैदे में चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पानी भी एनर्जी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, ये थी कुछ चीज़ें जो आज हमने पढ़ी, जिसमें हमने जाना कि ग़िज़ाएँ हमें किस तरह फ़ायदा पहुंचा रही हैं और किस तरह जब तक हम ग़िज़ाएँ लेते हैं हमें फ़ायदा पहुंचता है, और जब हम ग़िज़ाएँ नहीं लेते हैं, जब भी हम अपने मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं, तो वो भी कुछ ग़िज़ाओं की वजह से, जिनमें मक्खन, तेल और घी वगैरह शामिल हैं, जो हमारी बॉडी में स्टोर हुई भी होती हैं, जमा हुई भी होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आती हैं और हमें एनर्जी देती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए और क्या चीज़ ज़रूरी है? पानी ज़रूरी है। तो हमें ग़िज़ाओं के साथ साथ पानी भी लेते रहना चाहिए। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। ठीक है, पेज नंबर 27 पर आपको एक्टिविटी दिखेगी। पेज नंबर 27 पर पहली एक्टिविटी, सारे बच्चे देखें। सबने देख ली पहली एक्टिविटी। अब ज़रा ये एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन उतारा कॉपी पे, अपनी क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, मैं नहीं उतार रहा हूँ, आपने उतारना है क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 6 हमने लाइनें खींच ली और 6 ही कॉलम बना लिए। वन टू थ्री फोर ठीक है। फल, पत्ते,
बीज, जड़ और तना। आम, आलू, शलजम, दालें, पालक। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका, इसमें ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। कौन सी ग़िज़ाएँ फल हैं, कौन से पत्ते हैं, कौन से बीज हैं और कौन सा तना है, कौन सा जड़ में आता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आम की। आम क्या है, पत्ते हैं या बीज में या जड़ है या तना है या कोई फल है। आम जो है वो एक फल है। ठीक है, बाकी चीज़ों में आम नहीं आता। ठीक है, जबकि आलू क्या है, आलू किसी प्लांट का फल नहीं है, किसी प्लांट का पत्ता नहीं है, बीज नहीं है आलू, जड़ भी नहीं है आलू। जब आलू क्या है, आलू प्लांट की बॉडी का तना होता है। सही है। शलजम फल नहीं होता, पत्ता नहीं होता, बीज नहीं होता, पर जड़ होता है। ठीक है। दालों की बात करें तो दालें फल नहीं हैं, पत्ते भी नहीं हैं, लेकिन ये क्या हैं, ये बीज हैं, जड़ नहीं है और तना भी नहीं है। पालक फल नहीं होता। ठीक है, पालक का तो आप खुद भी बता सकते हैं पालक क्या होता है। पालक सिर्फ़ और सिर्फ लीफ ही होता है, यानी कि पत्ते होते हैं इसमें। बात समझ में आ गई। आपने भी इसी तरह कॉलम बनाने हैं, क्वेश्चन लिखना है, कॉलम बनाया, कॉलम बना के जहाँ जहाँ सही का निशान आएगा वहाँ सही का निशान लगा दिया, और जहाँ जहाँ सही का निशान नहीं आएगा वहाँ आप इस तरह स्लैश डाल देंगे। सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये थी एक एक्टिविटी जो आपको करवानी थी। अब करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये क्लास वर्क का हिस्सा था हमारा। सवाल नंबर 1। नशोनुमा में मदद देती हैं। कौन कौन सी ग़िज़ाएँ थी? दूध, गोश्त, और क्या है, मछली। और बच्चों और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ थी इसमें, बताएं जल्दी। और दालें वगैरह भी लिखना है आपने। सही है, वगैरह में इसलिए लिखते हैं कि इसके अलावा भी और चीज़ें कंटिन्यू आ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ चीज़ों के नाम लिखें, हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है आंसर। दूध, गोश्त, मछली और दालें वगैरह, यहाँ तक लिख लिया आपने। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से हमारी नशोनुमा में मदद देती हैं। सही है, यहाँ से आप लिखेंगे हमारी नशोनुमा में मदद देती हैं। ये काम आपने खुद से करना है। आप वीडियो रोकें और जो बात मैंने समझाई है वो लिखें। दूध, गोश्त, मछली और दालें वगैरह हमारी नशोनुमा में मदद देती हैं, ये लिखें ताकि आपको आंसर लिखना है। सही है, लिख लिया बच्चों ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ज़रूरत के वक्त एनर्जी यानी तवानाई देती हैं। ठीक है, इसमें भी आपने कुछ खुद से भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें आ जाता है मक्खन, घी और तेल वगैरह ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारी जिस्म में जमा रहती हैं और ज़रूरत के वक्त एनर्जी देती हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख लिया। बाकी आगे से आपने क्वेश्चन से लेके कंटिन्यू करना है कि मक्खन, घी और तेल वगैरह ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारी जिस्म में जमा रहती हैं और ज़रूरत के वक्त एनर्जी देती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में क्या दें भैया आपको? होमवर्क में आपको दे देते हैं आप आपको होमवर्क में एक्टिविटी दे देते हैं। ठीक है, पेज नंबर 28 देखें। पेज नंबर 28 पे सेकंड एक्टिविटी है। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी में क्या करना है, इधर लिखा हुआ है तस्वीर बनानी है। आपने तस्वीर नहीं बनानी। ठीक है, आपने नाम लिखना है। तो आप इसमें क्वेश्चन क्या लिखोगे? नाम लिखें और फिर आपने बना दिए कॉपी में दो कॉलम। सही, काय के दो कॉलम? एक तो वो आप पेज नंबर 27 पर खुद देखें, मेरे पास इधर इतनी जगह नहीं है। ठीक है, एक कॉलम में आपने लिखना है वो ग़िज़ाएँ जो हमें फ़ौरी तवानाई देती हैं। ठीक है, एक कॉलम में ये लिखा हुआ है। एक कॉलम में लिखा हुआ है वो ग़िज़ाएँ जो फ़ौरी तवानाई देती हैं। दूसरे में लिखा हुआ है वो ग़िज़ाएँ जो हमें बढ़ने में मदद देती हैं। ठीक है, ये दो किस्म के कॉलम हैं जिसमें आपने नाम लिखने हैं। जो बढ़ने में मदद देती हैं वो आपका मेरे ख्याल में चौथी पाँचवीं बार रिपीट होगा, जबकि जो फ़ौरी तवानाई देती हैं वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लेक्चर से भी और उस पेज से भी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये था हमारा आज का होमवर्क और ये आज का लेक्चर। सही है, जिसमें हमने पढ़ा हमारे ग़ज़ा के बारे में। तो आप सबको पता चल गया कि हम कौन कौन सी ग़ज़ा किस किस सूरत में ले रहे होते हैं और ग़ज़ाएँ हमारे किस किस काम आती हैं। उसके अलावा ग़ज़ाएँ हमें क्या फ़ायदा पहुंचाती हैं, किन किन सूरतों में हम ग़ज़ाएँ हासिल कर रहे होते हैं। सही, और ग़ज़ा हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तब तक अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे।